कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ये कहानी आपको कर्मों से मिलने वाली फल और कर्मों से जुड़ी एक सच्ची शिक्षा देगी, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी जो उसे मक्खन दिया करता था। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसके 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही मक्खन देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तौलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी हमारा ही नुकसान करा देती है। हम जो भी दूसरे को देते हैं या दूसरे के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार ही बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल के बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वाले के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी की कर्मों को देखता है और उनका हिसाब भी रखता है। जरूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जिए, ईमानदार बने।